गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कैलेंडर का कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों को बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप भी सीख सकते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। और यदि आपसे भी यदि कोई भी व्यक्ति यदि आपसे पूछ देगा कि आज मंगलवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या फिर कुछ आपको इस तरह का सवाल पूछेंगे, जैसे सवाल बोर्ड पे है, बता देगा आपको कि 8 अप्रैल 2020 को मंगलवार था तो 30 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। दूसरा टाइप का सवाल होगा जिसमें लिखा ये रहेगा आपको कि 5 जनवरी 2022 को बुधवार था तो 8 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। टाइप तीसरा सवाल इस तरह का भी हो सकता है, 7 अप्रैल 2022 को शुक्रवार था तो 29 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। और कुछ इस तरह का भी सवाल मिलेगा आप लोगों को, जो कि दिया रहेगा 15 फरवरी 1988 को कौन सा दिन होगा। मतलब क्या डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 15 फरवरी 1988 को कौन सा दिन था। तो यह सब आप आसानी से बना सकेंगे। उम्मीद है कि आप जो है ना मतलब मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप भी समझ पाएंगे और आप भी आसानी से बना सकेंगे। तो आइए हम सवाल पे चलते हैं। बहुत तरह का सवाल है, बहुत टाइप का सवाल है। आप वीडियो पे बने रहें और ध्यान देकर देखें और सीखें। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। सवाल पे आने से पहले हम बता दें कि ये कैलेंडर का सवाल है और कैलेंडर को जानना जरूरी होता है कि कैलेंडर में होता क्या है, कैलेंडर में क्या क्या हुआ रहता है, क्या क्या दर्शाया हुआ रहता है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, तभी आप ये सवाल को आसानी से डीलिंग कर पाएंगे और आसानी से बना सकेंगे। तो आइए हम कैलेंडर पे चलते हैं। कैलेंडर यदि आप देखते होंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता होगा। पहले आपको मंथ नाम लिखा हुआ होता होगा, महीना का नाम लिखा हुआ रहता है, उसके बाद उसमें ईस्वी लिखा हुआ रहता है। आप ईस्वी को देख रहे हैं, ईस्वी लिखा हुआ रहता है, ईस्वी होगा। उसके बाद 7 को दिन होता है और 7 दिन होगा और 7 दिन पर ही आधारित आपका तारीख होगा। 7 दिन पे ही आधारित आपका तारीख होगा। तो कैलेंडर में पहले आपका मंथ होगा, उसके बाद आपको ईस्वी होगा, फिर एक लाइन से आपको सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार इस तरह आपको दिया होगा। तो इसी पे आधारित आपका डेट दिया हुआ रहता है, क्योंकि ये दिन जो है प्रत्येक 7 दिन पर रिपीट होता है। यह दिन कैलेंडर का दिन जो है, हम लोग तारीख जो देखते हैं, यह दिन प्रत्येक 7 दिन पे रिपीट होता है। तो इसको हम काउंट जो है ना 7 दिन में करते हैं, मतलब 7 दिन करते हैं। और 7वां दिन जैसे मान लीजिए सोमवार 1 2 3 4 5 6 7, 8वां दिन फिर सोमवार आएगा। 7 दिन के बाद 8वां दिन, इसका दिन का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, मतलब यही दिन दोहराता है। यदि आप मान लीजिए कि रविवार को 2 तारीख था, अगले रविवार फिर आएगा तो 9 तारीख होगा। मतलब आप जोड़िए, रविवार को यदि 2 तारीख है तो उसमें 7 दिन आप जोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक है आपको 8वां दिन क्या हो जाएगा, 9 तारीख हो जाएगा। मतलब दिन का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, दिन जो है दोहराते रहता है। अब आइए, इस सवाल को बनाने से पहले आपको यह भी जानना पड़ेगा कि महीना होता है जनवरी फरवरी, मतलब 12 महीना होता है। 12 महीना का भी उसका कौन कितने तारीख का महीना होता है वो आपको जानना जरूरी होगा। उसके बाद इसका ईयर भी जानना जरूरी होगा कि ईयर कितने दिन का होता है, कौन सा ईयर कितने दिन का होता है। तो सबसे पहले हम जान गए सप्ताह में 7 दिन होता है। अब आइए, जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 28 या 29 होता है, मार्च में 31 होता है, अप्रैल में 30 होता है, मई में आपको 31 होगा, जून में 30 होगा, जुलाई में 31 होगा, अगस्त में 31 होगा, सितंबर में 30 होगा, अक्टूबर में 31 होगा, नवंबर में 30 होगा और दिसंबर में 31 होगा। और साल के बारे में हम जानते हैं तो साल में आप देख लीजिए, एक समान वर्ष होता है, एक अधिक वर्ष होता है। समान वर्ष में आपको 365 दिन का साल होता है और अधिक वर्ष में आपको 366 दिन का साल होता है। समान वर्ष में
365 दिन का साल होता है और अधिक वर्ष में 366 दिन का साल होता है। अब देखिए समान और अधिक वर्ष क्या होता है। समान वर्ष में फरवरी मास, समान वर्ष में फरवरी माह आपका कितना दिन का लगेगा मंथ, 28 दिन का लगेगा। समान वर्ष में फरवरी मास 28 दिन का लगेगा। और जब अधिक वर्ष आएगा तो यही फरवरी मास जो है आपको 29 दिन का लगेगा। तो अधिक वर्ष जो है आपको, अधिक वर्ष प्रत्येक 3 साल बाद आता है, मतलब प्रत्येक चौथा साल के बाद अधिक वर्ष आता है। प्रत्येक 3 साल के बाद चौथा साल जो आएगा वो आपका अधिक वर्ष आएगा। तो अधिक वर्ष निकालने के लिए जानकारी आपको बता देते हैं कि अधिक वर्ष निकालने के लिए उसमें होता क्या है। आप उसको कौन सा अधिक वर्ष है और कौन सा समान वर्ष है उसको आसानी से आप जान सकते हैं। जो वर्ष 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा वह वर्ष अधिक वर्ष होगा। जो वर्ष 4 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा, मतलब नहीं कटेगा, जिसका खंडन नहीं होगा, वो समान वर्ष होगा। तो अब आइए, इतना कुछ जानने के बाद हम आते हैं, इसी पे आधारित मेरा सवाल है और सवाल को हम एक एक करके 5 से 6 सवाल आप लोगों के बीच बनाएंगे और आप इस सवाल को देखें और समझें। देखिए पहला सवाल है आप लोगों के बीच, 8 अप्रैल 2020 को मंगलवार था तो 30 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। सवाल है 8 अप्रैल 2020 को मंगलवार था तो 30 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ 8 अप्रैल से शुरू किया है और कहाँ तक पूछा है आपको, अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020, मतलब ईस्वी यहाँ का सेम है, सिर्फ तारीख अलग है। महीना भी सेम है, सिर्फ तारीख अलग है। अब यहाँ से आप जोड़िए 8 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कितना दिन का अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए आपको जितना दिन का पूछेगा, यदि महीना सेम होगा, ईस्वी सेम होगा, तो सिर्फ तारीख में जो तारीख से स्टार्टिंग होता है उस तारीख को आपको क्या करना है, घटा देना है। जैसे मान लीजिए 30 अप्रैल दिया है लास्ट, 30 अप्रैल -8 कर दीजिए, -8 कर दीजिए, 8 अप्रैल कर दीजिए। 30 अप्रैल में माइनस जब 8 अप्रैल कर देते हैं तो कितना बच जाता है, 22 अप्रैल। अब 22 दिन जो बच गया, 22 दिन जब ये दिन में आ गया तो आप इसको सीधा दिन पूछ रहा है कि 2020, मतलब 30 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए। इसको जैसे आप डिवाइड करिएगा तो 7 या 21 कट गया, बचा 1। अब जो शेष बचता है उस शेष को आप जिस तारीख को पूछा गया था कि 8 अप्रैल 2020 को मंगलवार था तो 30 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। तो जो डेट दिया हुआ है, जो दिन दिया हुआ है, उसमें आप जितना शेष निकलेगा उसमें 1 प्लस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 जैसे प्लस करते हैं मंगलवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार में 1 जैसे प्लस करते हैं तो मंगल के बाद क्या होता है, बुधवार होता है। तो ये आपका इस दिन क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल 2020 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब देखिए ये छोटा सवाल था, सिर्फ 1 महीना का दिया हुआ था, और यदि आपको कुछ बड़ा दे दे, यदि 4 महीना का अंतर दे दे, 5 महीना का अंतर दे दे, 5 साल का भी अंतर दे दे, तो वो भी कुछ नहीं है, उसका भी कुछ ट्रिक है, वो हम आगे सवाल में बताएंगे। तब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। चलिए अब सवाल नंबर 2, चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल में देखिए वो सेम महीना था और तारीख सिर्फ अंतर था। यहाँ पे है कि आपका तारीख भी अंतर है और महीना भी अंतर है, सिर्फ जो है आपका ईस्वी सेम है। ईस्वी क्या है, बराबर है। तो जब ईस्वी बराबर हो तो हमको ईस्वी से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, तारीख से और महीना से। अब देखिए जनवरी, ये 5 जनवरी से शुरू हुआ है, तो 5 जनवरी जब शुरू हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में कितना मंथ होता है, पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने मंथ होता है। यदि जिनको मालूम नहीं है तो अपने हाथ का मुक्का का यूज कीजिए, इसमें पता चल जाएगा जनवरी मंथ में कितना दिन का होता है और
फरवरी मंथ कितने दिन का होता है। तो आइए जानते हैं इस मुक्का का काम क्या होता है। मुक्का से हम पता कर लेंगे कि कौन सा मंथ कौन सा दिन किस मंथ में कितना दिन होगा, मतलब कौन से महीने में कितने दिन का महीने होगा। तो हम किसके माध्यम से पता करते हैं, मुक्का के माध्यम से। आप देखिए ये ऊंचा वाला स्थान इसको 31 मानना है और नीचा वाला जो स्थान आएगा इसको क्या मानना है, 30 मानना है, 30 मानना है। तो चलिए हम जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं जनवरी में इतना दिन, फरवरी में इतना दिन, मार्च में इतना दिन, तो मिलाइए। देखिए जनवरी ऊपर वाला 31 दिन, फरवरी इसको अपवाद मान के चलना पड़ेगा फरवरी को, क्योंकि लीप ईयर में 29 दिन होता है और नॉन लीप ईयर में 28 दिन होता है, इसलिए हम इसको फरवरी को छोड़कर चलेंगे। सिर्फ याद रखना होगा लीप ईयर नॉन लीप ईयर उसके अनुसार से फरवरी का महीना होता है। तो चलिए फरवरी के बाद मार्च हो जाता है। मार्च देखिए वहां लिखा हुआ है 31 दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर इधर नहीं आना है, नीचे नहीं आना है, अब यहाँ से शुरू करना है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देख लीजिए जहां जहां ऊंचा गया स्थान वो आपका 31 डे का होगा, जहां जहां नीचा गया वहां पे कितना होगा, 30 डे का होगा। तो हम ऐसे पहले बता भी दिए हैं। और ये मुक्का आपका बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि किसी भी परीक्षा देने के लिए आप जाइएगा तो आपको कैलकुलेटर ले जाने नहीं देगा, घड़ी ले जाने के लिए नहीं देगा, लेकिन आपका हाथ काट करके कोई नहीं रख सकता है, इसलिए इस मुक्का का यूज आ जाएगा। तो चलिए अब सवाल पे आते हैं। अब देखिए जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो सबसे पहले हम इससे पहले सवाल में बताए थे कि जो मंथ जितना दिन का हो, जितना तारीख से शुरू हो उसमें उतना माइनस कर दीजिए, उसमें उतना घटा दीजिए। तो जनवरी कितना दिन का हो गया, 31 दिन का हो गया। 31 में आप माइनस कितना कीजिएगा, 5 को बचेगा कितना, 26 दिन। अब देखिए जनवरी के बाद कौन सा महीना है, फरवरी, फरवरी लिखिए। उसके बाद मार्च है, मार्च लिखिए। फिर अप्रैल है, अप्रैल लिखिए। फिर क्या है, मई है, मई लिखिए। उसके बाद जून लिखिए। जून पूरा नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा, जून आपका 10 जून तक ही लिया गया है, 10 जून तक ही लिखना पड़ेगा। तो आप फरवरी देखिए, पहले आप ये देखिए फरवरी का जब चर्चा हो तो आपको ये ईस्वी देखना होगा, ये ईस्वी लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। यदि लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 दिन जोड़ना पड़ेगा, और नॉन लीप ईयर होगा तो फरवरी 28 दिन का जोड़ना होगा। तो आइए हम देखते हैं तो फरवरी इस साल में कितना दिन का होगा, तो ये हो जाएगा आपका 28 दिन का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल हो जाएगा 30 दिन का, मई 31 दिन, जून 30 दिन हो जाएगा। अब देखिए इसको हम टोटल को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो, देखिए इसमें जून जो है ये 30 दिन नहीं होगा, क्योंकि ये जून 10 दिन ही लिया गया, 10 जून 2022 तक ये लिया गया, इसलिए 10 दिन ही लिखाएगा, जून सिर्फ 10 दिन लिखाएगा। तो चलिए अब यहाँ इसको जोड़ते हैं, 8 6 14 1 15 1 16 6, बाकी 1 1 3 2 5 3 8 3 11 11 3 14 1 15, टोटल कितना हुआ, 156 दिन हुआ। अब 156 दिन जब आ गया तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 156 डिवाइड 7, मतलब दिन जानने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 1, 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा 2, मतलब शेष जो आपका बचा, जो दिन दिया हुआ है उसमें 2 दिन आप जोड़ दीजिए। बुधवार में 2 दिन जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बुधवार में आप 2 दिन जोड़ दीजिए, बुध के बाद हो जाएगा गुरुवार, उसके बाद हो जाएगा शुक्रवार, उसके बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो आपका कितना आएगा, 10 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। अभी ये करंट कैलेंडर है, ये साल चल रहा है, आप इसको निकाल करके मिला सकते हैं कि 10 जून 2022 को शुक्रवार है या नहीं है। यदि शुक्रवार नहीं होगा तो सवाल गलत होगा, शुक्रवार होगा तो सवाल सही होगा, और मुझे पता है कि शुक्रवार होगा। तो चलिए अब आगे सवाल पे आते हैं। हाँ एक चीज और बताना चाहेंगे, ये तो मान लीजिए 4-5 महीना का बात है, इतना आसानी से हम जोड़ करके बना दिए। जब यही 5 से 10 महीना का अंतर हो जाएगा, 11 महीना का अंतर आ जाएगा, तो आप इस तरह जोड़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक मान लीजिए
जोड़ करके भी हम 7 से इसमें डिवाइड देते हैं। ऐसा कीजिए कि आप जो है ना मंथली वाइज डिवाइड कर लीजिए। तो मुझे याद है मंथली में डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए जनवरी में डिवाइड देंगे तो कितना दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा। फरवरी 28 या 29 होता है, तो जब फरवरी 28 का होगा तो 0 बचेगा डिवाइड देने के बाद 7 से। और मार्च में जब डिवाइड देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 31 दिन का होगा। फिर फरवरी लीप ईयर जब होगा तो यही आपका फरवरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 29 में यदि 7 से तो आइए हम फिर सवाल पे आते हैं। आपको इतना हमको लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि जब महीना आपको कम से कम महीना दिया रहेगा, 2 महीना 3 महीना रहेगा, तो आप 30 दिन 31 दिन जोड़ करके सवाल को बना लीजिएगा। यदि 2 साल 4 साल का अंतर रहेगा, 12-13 महीना का अंतर रहेगा, तब आप कैसे बनाइएगा। तो उसका एक ट्रिक है, मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद फिर सवाल पे चलेंगे। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए कि 12 महीना का हमको दे दिया निकालने के लिए। 12 महीना में 365 दिन होता है। 365 को भी हम 7 से ही डिवाइड देते हैं दिन निकालने के लिए, उसको दिन को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम एक दिमाग में सेटिंग कर लें कि यदि हम महीना को ही 3 से डिवाइड कर लें, उसका एक कोड निकाल लें, तो उस कोड के माध्यम से आपको आसानी से बन जाएगा सवाल, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आइए हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। हम जानते हैं यदि हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे जनवरी महीना को, इसका शेष कितना आएगा, 3 आएगा। 7 चौक 28, बाकी 3 बच जाएगा शेष, तो वही शेष लिखेंगे हम यहाँ। अब देखिए फरवरी जिस वर्ष जो वर्ष नॉन लीप ईयर होगा उसमें आपका 0 बचेगा। जो वर्ष नॉन लीप ईयर होगा उसका 0 बचेगा, और जो लीप ईयर होगा उसका क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसका क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरह आप आ जाइए मार्च भी 31 दिन का होगा, 7 से जब डिवाइड होगा तो 3 बचेगा। अप्रैल 30 दिन का होगा, मतलब जो महीना 30 दिन का होगा उसमें आपको कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। अब हम जान ही गए हैं 31 में 3 बचेगा, 30 में 2 बचेगा। तो सीधा है 31 में आप 3, 30 में 2, 31 में 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 3। अब आ जाइए इसमें होता है, अब वर्ष में आइए। वर्ष को भी आप 7 से जब डिवाइड दीजिएगा तो इसका क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये नॉन लीप ईयर में यदि 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 बचेगा, और अधिक वर्ष में जब 7 से डिवाइड दीजिएगा तो ये 2 बचेगा। ये क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आप एक चीज याद कर लीजिए कि यदि आपको महीना का निकालना हो तो आप सिर्फ इतना, जनवरी 3 दिन, फरवरी आप देख लीजिएगा, लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर होगा तो 0 जोड़िएगा, सॉरी नॉन लीप ईयर होगा तो 0 जोड़िएगा, लीप ईयर होगा तो 1 जोड़िएगा। मतलब इतना आपको लिख करके जोड़ने का जरूरत नहीं है, और ना ही साल में आपको 10 साल 5 साल का अंतर आ जाए तो आपको 365 लिख करके जोड़ने का जरूरत है। सिर्फ आप कोड लेके चलिए 1 2। यदि लीप ईयर होगा तो 2 जोड़ना है, और नॉन लीप ईयर होगा तो 1 जोड़ना है। तो बस इसी पे आपका आधारित है। इसको टोटल को जोड़िएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, 7 से डिवाइड दे दीजिएगा। जितना आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। जितना आपका शेष बचेगा उस जितना दिन दिया हुआ होगा उस दिन में आप उस शेष को जोड़ करके आप आंसर आसानी से पता कर लीजिएगा। तो आप याद कर लीजिए इसका। देखिए जनवरी 0, फिर जनवरी का 1 होता है, उसके बाद 30 वाला का हो जाएगा 2, और 31 वाला का हो जाएगा 3। मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3। मतलब 28 दिन वाला जो होगा 0 होगा, 29 दिन वाला होगा 1 होगा, 30 दिन वाला जो होगा आपका 2 होगा कोड, और 31 दिन वाला 3 होगा। साल वाला 1 और 2। जब साल का बात आएगा तो वो 1 और 2। तो चलिए हम आगे जो सवाल बनाएंगे इसी पे आधारित बनाएंगे, और इसी ट्रिक पर आधारित बनाएंगे। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं, इसको हटा करके। आइए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, ठीक है। तो हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे, और ये सवाल हम दोनों तरीका से बनाएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी और लंबा करके भी। तो कोशिश आप लोग यही करें कि पहले लंबा सीखें, लंबा तरीका से सीखें, जब समझ जाए उसके बाद ट्रिक का यूज करें। इस सवाल में हम दोनों तरीका का जो है ट्रिक देंगे, दोनों तरीका का ट्रिक देंगे। तो आइए हम बनाते हैं इस सवाल को।
अब देखिए सवाल का था 5 जनवरी 1988 को मंगलवार था, तो 9 अगस्त 1993 को कौन सा दिन होगा। अब इस सवाल में आपको यह देखना पड़ेगा कि इसमें दिन भी चेंज है, महीना भी चेंज है और ईस्वी भी चेंज है। मतलब इस सवाल का पैटर्न कुछ अलग हो गया है, चेंज हो गया है। तो आइए हम फिर इसको भी बनाते हैं। तो पहले मेरा जो दिन का चेंजिंग है, वो दिन को निकालेंगे, फिर महीना का निकालेंगे, उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, ईस्वी का निकालेंगे। तो आइए हम निकालते हैं। तो 5 जनवरी, जनवरी जब भी आए तो सीधा सीधी है जनवरी, याद किसी को नहीं है तो यहाँ निकालना, मुक्का लिख बोलना जनवरी। जनवरी कितने दिन, 31 दिन। तो चलिए यहाँ लिखेंगे जनवरी, जनवरी हो गया। और जनवरी 31 दिन का है, तो जितना दिन आपका बीत जाता है उतना दिन को घटा देते हैं। 31 में यदि हम 5 घटा देते हैं तो क्या बच जाता है, 31 में यदि हम 5 घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, 26 दिन। यहाँ हम डायरेक्ट 26 दिन लिख दिए। अब आइए कि जनवरी के बाद, जनवरी से लेकर के 1988 तक आपको आना पड़ेगा। जनवरी 1988 तक आपको आना पड़ेगा। मतलब इसमें आपका कितना दिन होगा, या आसानी के लिए आप जनवरी देख लीजिए। 1988 लीप ईयर है, लीप ईयर है तो मतलब 5 दिन ही दिन निकला है। तो 5 दिन जब दिन निकला है तो 365 तो नहीं होगा। ये जब 1988 है तो क्या होगा, 366 होगा। क्या होगा, 366 होगा। तो आप डायरेक्ट 366 में 5 भी घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 361 दिन आ जाएगा। 361 दिन आ जाएगा। नहीं, यदि आप लंबा करके चलिएगा तो उसमें भी जोड़ेंगे तो मेरा 365 दिन ही आएगा। तो आइए हम लंबा से बताते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक में भी बताएंगे। तो चलिए जनवरी में 26 दिन हो गया। आप लिखिए फरवरी, फरवरी, फिर लिखिए मार्च, वीडियो रोक दीजिए, अप्रैल। अब आइए हम विस्तार से भी जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक में भी जानते हैं। तो जनवरी में हम जान लिए कि 31 दिन में 5 दिन बीत गया तो 26 दिन बचा। फरवरी में होगा, फरवरी में देखिए 1988 है, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। जब लीप ईयर होगा तो 1 दिन बढ़ेगा। तो फरवरी कितना होगा, ये तो हमको पता है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लीप ईयर है, लीप ईयर में 29 दिन होगा। उसके बाद मार्च में आपका 31 दिन होगा, अप्रैल 30 होगा, मई 31 होगा, जून 30 होगा, जुलाई 31 होगा, अगस्त 31 होगा, सितंबर 30 होगा, अक्टूबर 31 होगा, नवंबर 30 होगा और दिसंबर 31 होगा। इसको आप जोड़िएगा तो आप जोड़ लीजिए, मेरा जोड़ा हुआ है, 361 दिन ही होगा, 361 दिन ही होगा। तो हम आसानी के लिए यहाँ डायरेक्ट क्या किए, एक वर्ष में सिर्फ 5 दिन बीता हुआ था तो 5 घटा दिए, 361 दिन आ गया। अब देखिए आपको आना कहाँ है, 9 अगस्त 1993 तक आना है। तो अब 88 तो मेरा खत्म हो गया। अब देखिए अब 89 लेना है आपको, 1989 लेना है, 1990 लेना है, 1990 लेना है। उसके बाद 2000 लेना है आपको, 2000 भी आएगा। सॉरी 1989 के बाद 1990 होगा, फिर 1991 होगा, उसके बाद 1992 होगा, 1992 होगा, फिर 1993 जो हम लिए हैं, 93 हमको अगस्त तक ही लेना है, 93 अगस्त तक का ही दिन लेना है। तो अब आइए आप देखिए 89 कौन सा है इसमें, ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है तो 300 कितना दिन होगा, 65 दिन होगा। और लीप ईयर है तो कितना दिन हो जाता है, वो लीप ईयर आता है तो 366। ये भी आपका 1900 भी क्या है, नॉन लीप ईयर है तो 365 होगा। 91 भी आपका कितना है, 365 होगा। और नॉन लीप ईयर तो खत्म हो गया, अब लीप ईयर आ गया। ये क्या होगा, लीप ईयर होगा ना, ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, लीप ईयर होगा कि नहीं होगा बताइए। 1992 कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर। लीप ईयर होगा। इतना लेट क्यों, लीप ईयर होगा, लीप ईयर है तो 366 दिन होगा। अब देखिए अब 93
93 आपको लेना है। 93 शुरू कहाँ से होता है? कोई भी साल कहाँ से शुरू होता है? किस महीना से शुरू होता है? जनवरी से शुरू होता है। कुछ कहाँ तक रहा है? अगस्त तक पूछ रहा है, तो आप अगस्त तक आइए जनवरी से। इसमें भी वही बात है, जनवरी फरवरी लिखिए जनवरी। आइए आप देखिए, इस साल 1992 तक खत्म हो गया। अब 93 में जब से आते हैं तो कोई भी साल जनवरी से स्टार्ट होता है, और इस साल में हमको अगस्त महीना तक 1993 तक लेना है। तो फिर जनवरी मेरा 31 दिन का ही होगा, फरवरी लीप ईयर नहीं है, नन लीप ईयर है तो 28 दिन का होगा, मार्च 31 दिन का होगा, अप्रैल 30 दिन का होगा, मई 31 दिन का होगा, जून 30 दिन का होगा, जुलाई 31 दिन का होगा, अगस्त 31 दिन का होगा। अब हम क्या करेंगे? टोटल को जोड़ेंगे, मतलब इसको भी सबको हम जोड़ेंगे। आइए हम इस तरह महीना वाइज जो है ना हम इसको लिख लिए, उसके बाद इसको जोड़े तो 361 हुआ, जोड़ने के बाद 361 हुआ। अब 89 का 365 दिन हुआ, 89 के बाद 90 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 90 का 365 दिन होगा, 91 का 365 दिन होगा, और 92 का 366 दिन होगा। 66 दिन इसलिए होगा क्योंकि ये लीप ईयर है, इसलिए इसमें फरवरी मास 29 दिन का होगा, और इसका पूरा साल का दिन 366 होगा। अब आइए 1993 का 31 दिन होगा, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, 30, 31। यहाँ पे 31 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ आप देखिए पूछ रहा है आपको 9 अगस्त तक, सिर्फ यहाँ क्या होगा? 9 होगा। यहाँ हो जाएगा, सिर्फ 9 हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना हो जाता है? 5 या 15 6 21 हो जाता है। और कितना हो जाता है टोटल यदि जोड़ने के बाद? 6 4 6 6 12 6 18 4 22 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद यदि पूरा जोड़ते हैं तो 3 3 6 3 9 3 12 यहाँ पे 14 होगा, 1461 हो गया। और इसको यदि जोड़ते हैं तो 8 1 9 1 10 10 11 11 12 12 12 2 1 हो जाएगा। उसके बाद लगता है कि 221 होगा। कितना होगा? 221 होगा। अब आइए इस सब को हम जोड़ेंगे। इसमें देखिए लंबा मीटर में जाने में कितना होता है। सबको यदि हम जोड़ेंगे 1400, यहाँ नहीं दिखाई देगा, 1461 को भी जोड़ेंगे, 221 को भी जोड़ेंगे, उसके बाद 361 को भी जोड़ेंगे। 361 को भी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 6 12 2 14 हो जाएगा, 4 2 6 3 9 9 1 10 हो जाएगा, और 16 17 1743 हो जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है। ये इसको हम जोड़ने के बाद आ जाता है 2043 आ जाता है। 1461 261 और 361 को जोड़ने के बाद 2043 हो जाता है। जब दिन आ गया तब इसको आप 7 से यदि डिवाइड करते हैं तो 7 दूना 14 हो जाता है, बच जाता है 6, 7 नामा 63 हो जाता है, 7 नामा 63 हो जाता है, बच जाता है 1, बचता है 3, 7 एकम 7 हो जाता है, 7 6 13 6 बच जाता है। यदि आप इस दिन में ये जो आपका दिया हुआ 5 जनवरी 1988 को मंगलवार में यदि 6 जोड़िएगा, 6 जोड़िए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, क्या आ जाएगा? सोम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1993 को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। 9 अगस्त 1993 को सोमवार हो जाएगा। अब लास्ट सवाल होगा इसके बाद। इसको एक बार हम ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। देखिए ट्रिक में कितना आसान पड़ता है। उसके बाद इसके बाद लास्ट सवाल होगा। ट्रिक के माध्यम से जाएंगे तो इसमें आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मंथ याद रखना है, उसका कोड याद रखना है। अब मान लीजिए जनवरी मेरा 26 दिन हुआ तो 26 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 या 21, 21 5 26 5, इसका बच जाएगा 1, इसका 3, इसका 2 जो कि हम पहले बता चुके हैं, इसका 3, इसका 1, इसका 3, इसका 3, इसका 1, इसका 3, इसका 2 बचेगा, इसका 2, इसका 3,
अब देखिए साल वाला हम बताए थे 65 वाला 1 और 66 वाला 2, और ये जनवरी 31 का है, ये कितना होगा 3 ही होगा। 28 0 है, 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा। उसके बाद जो है ना आपका क्या हुआ, अब देखिए इसका 3, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, और ये देखिए 7 का 7 एक बार इसमें भाग दीजिएगा तो 1 7 2 कितना बचेगा, इसका शेष 2 बचेगा। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से कितना आसान हो जाएगा यदि ये आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 पुराना है, जोड़ करके 7 से क्या करना, डिवाइड कर देना, जो बैलेंस रहेगा उसको लिखना। 5 1 6 3 9 हो जाएगा। 9 में यदि 7 से डिवाइड देते तो कितना बच जाता है 2, फिर 2 2 4 3 7, 7 में यदि 7 से डिवाइड देते तो 0 बच जाता है। फिर 3 2 5 3 8, 8 में 7 से डिवाइड देते तो 1 बच जाता है। 1 2 3 3 6 2 8, 8 में 7 से डिवाइड देते तो 1 बच जाता है। फिर 1 3 4 5 6 7, 7 में यदि 7 से डिवाइड देते हैं 0 बच जाता है। 2 3 5 5 3 8, 8 में यदि 7 से डिवाइड देते हैं तो क्या बच जाता है 1 बच जाता है। 2 1 3 3 6 2 8 8 3 8 में फिर 7 से देंगे तो 1 बच जाएगा। 1 3 4 1 3 4 2 6, मतलब 6 7 से कम हो गया। हम इससे पहले भी बताए थे, लंबा प्रोसेस में जाने के बाद भी आपका 6 बचा था, इस तरह भी आपका 6 बचा, तो मतलब ये डिफिनिट है सोमवार होगा। इसलिए इस ट्रिक को याद रखिए, कोई लंबा जाने का जरूरत नहीं है, यही ट्रिक आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब मैं अगला सवाल, लास्ट सवाल होगा, इस सेशन का लास्ट सवाल होगा। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। आइए सवाल नंबर 4। चलिए अब अंतिम सवाल होगा इस सेशन का, इस पे आते हैं, और ये हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शॉर्ट मेथड से। आइए इसमें भी देखिए जनवरी 2 जनवरी 2022, आप देख लीजिए 2 जनवरी 2022 को रविवार था। ये आपका करेंट सेशन है, करेंट साल का है, आप देख लीजिए कैलेंडर में 2 जनवरी 2022 को रविवार था, तो 4 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। अभी जो हम आंसर देंगे वो आप कैलेंडर से उल्टा करके मोबाइल में आपको होगा 2024 का कैलेंडर, जरूर आप मिला लीजिएगा कि मेरा सवाल गलत बना है या सही बना है। तो चलिए अब आते हैं सवाल पे। हम ट्रिक बताए थे। अब देखिए कि जनवरी 31 का महीना लगता है, तो 31 का महीना लगता है तो 31 में 2 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 29। 29 में यदि हम 3 से डिवाइड देते हैं तो जनवरी क्या हो जाएगा आपका 7 चौके 28, 1 बच जाएगा। अब आइए फरवरी 2022, तो दिसंबर तक जाएंगे हम, 2022 का तो दिसंबर तक लेंगे। तो फरवरी मंथ में देख लीजिए कितना दिन होगा। फरवरी हम लिख देते हैं, जनवरी में हो जाएगा 31 माइनस 2 बराबर 29। इसका कोड हो जाएगा, आप 7 से डिवाइड दीजिएगा तो हो जाएगा 1। अब आ जाइए फरवरी में आप आ जाइए, इसका क्या होगा 28 दिन का होगा तो 0 होगा। मार्च जब आएगा तो मार्च होगा 31, इसका कितना होगा 3। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए दिसंबर 2022 तक आना है हमको। अप्रैल 30 दिन होगा, 2 होगा। मई 31 दिन होगा, 3 होगा। जून 30 दिन होगा, 2 होगा। जुलाई 31 दिन होगा, 3 होगा। अगस्त 31 दिन होगा, 3 होगा। सितंबर 30 2, अक्टूबर 31 2, नवंबर 30 2, अक्टूबर 31 3 होगा। नवंबर 2,
दिसंबर 31 3 होगा। अब आ जाइए ईस्वी कौन बच रहा, 22 के बाद 23 आएगा, 2023 आएगा। 23 तो 365 दिन होगा, 365 दिन होगा, इसका क्या होगा 1 होगा। फिर 24 23 के बाद 22 के बाद 23, 23 के बाद आप 24 आइए। 24 तो आपका दिया हुआ है ये है, 22 के बाद 23, 365 दिन, इसका 1 आएगा काटने के बाद। अब 24 में फरवरी तक आपको आना है, तो जनवरी आपका 31 दिन होगा, 31 का आप जान ही रहे 3 होगा। अब आइए फरवरी में 4 फरवरी तक लेना है आपको। फरवरी में जब 4 फरवरी तक लेना है तो इसको लीप ईयर नन लीप ईयर से हमको कोई मतलब नहीं है। यदि ये पूरा फरवरी लिया होता तब आप लीप ईयर नन लीप ईयर को ध्यान में रखते। तो फरवरी हमको 4 तक जाना है, फरवरी 4 तक आइए, तो कितना दिन होगा, इसको 4 जोड़िए, फरवरी 4। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, 3 1 4 2 6 3 9, 7 से डिवाइड कीजिएगा 2 बचेगा, 7 2 9, 2 2 4 3 7, 0 बचेगा, 3 2 5 3 8, 1 बचेगा, 2 1 3 3 6 1 7, 0 बचेगा, 4 3 7, 0 बचेगा। मतलब जब 0 इसका शेष बच गया तो जो आपका सवाल में रहता है दिन, रविवार में यदि आप 0 जोड़ते हैं तो दिन आपका वही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 में यदि आप 0 जोड़ते हैं तो इसका आंसर 2 ही होता है। उसी तरह आप शेष को यदि जोड़िएगा, शेष यहाँ 0 बच रहा है, 0 को यदि इस दिन में जोड़ा जाएगा तो आपका सेम दिन होगा। मतलब 4 फरवरी 2024 को आप कैलेंडर निकाल करके मिला लीजिए कि आपका रविवार ही होगा। ये मेरा 100% गारंटी है कि रविवार ही होगा, क्योंकि मेरा ये 2 जनवरी 2022 रविवार है। इसीलिए आपका 4 फरवरी 2024 रविवार होगा। आप मिला लीजिए, रविवार होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लास्ट में बेल आइकन का घंटी दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।